नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। ये वीडियो मैंने अपने कुछ बहनों के कमेंट को पढ़कर बनाया है उनके लिए, क्योंकि कमेंट में एक साथ जवाब देना संभव नहीं था और जो बातें मैं बोल के समझा सकती हूँ वो लिख के समझाना भी संभव नहीं था। आप मेरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और मैं कारण और निवारण दोनों पे बात करने का प्रयास करूँगी। देखिएगा मैं सही जा रही हूँ या गलत जा रही हूँ, जैसा भी होगा आप बताइएगा। तो लोगों की समस्याएं हैं कि उनकी ज़िंदगी एकदम नरकी हुई है। जहाँ उनकी शादी हुई है वहाँ इन-लॉज उनकी केयर नहीं करते, उनको सम्मान नहीं देते, या बेसिक नीड जिनकी उनको ज़रूरत है वो भी पूरी नहीं हो पा रही है और वो एक अभिशप्त जीवन जीने के लिए विवश हैं। ऐसा होता क्यों है? घर लड़कियों के लिए दो हुआ, एक मायका एक ससुराल, लेकिन है कोई नहीं उनका। मायका जब से पैदा होती हैं तो बस ये सिखाया जाता दूसरे के घर जाना है, दूसरे के घर जाना है, वहाँ जाना तो ये करना, वहाँ जाना तो वो करना, वहाँ जाना तो ऐसे रहना, वहाँ जाना तो वैसे रहना। ठीक है, चलो शुरू से ये चिप फिट कर दिया जाता है। पहले लड़की पैदा हो गई तो लोगों का मुँह लोटा की तरह लटक जाता है, इसलिए लटक जाता है कि दहेज देना पड़ेगा, और कोई कारण नहीं है। लड़की तीर भाला लेके नहीं चलती है कि लाते ही सबको घोंप देती है और लोग घायल हो जाते हैं इसलिए मुँह लटक। मेन कारण क्या है ना कि लोगों को लगता है कि अब एक जो समाज की संरचना है, सबसे जहर यही शुरू होता है। जो ये ज़िंदगी दुखद और नरकीय बनी हुई है, इसके मूल में यही कारण है कि पहला कारण है कि लड़की को दहेज देना पड़ेगा, हमें इसके लिए पैसा रखना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कमाना पड़ेगा, ज़्यादा व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना दहेज के तो शादी होनी ही नहीं है। चाहे आपकी लड़की सदगुणी हो, संस्कारी हो, रूपवान हो, कुछ भी हो, ये संरचना यहाँ पर जिसके पास एक कमरा है ना, उनको भी दहेज चाहिए। दहेज चाहिए, अपने टाइम देंगे भी तब तकलीफ पता चलती है, लेकिन लेने के टाइम जब दूसरे से लेना होता है तो ये नहीं सोचते हैं कि चलो एक अच्छी लड़की मिल रही है, नहीं पहले दहेज दे तो लड़की हम बाद में देख लेंगे। लड़की थोड़ी कम ज़्यादा भी एडजस्ट हो जाती है अगर दहेज रहता है तो। बड़ी समाज की विडंबना है कि अगर दहेज है तो लड़की में कम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं और यहीं से लड़कियों की दुर्गति शुरू हो जाती है। अब जिनके पास नहीं है और लड़कियां हैं, समाज का प्रेशर है, शादी ब्याह करना ही है, वो बेचारे कहीं भी आंख मूंद के, और बेचारे हम उनको भी नहीं कहेंगे, होता है ना कि किसी के पल्ले लड़की बांध दे रहे हैं। कुछ चीज़ें तो लोग इग्नोर कर देते हैं। आज के टाइम में लोग कहते हैं कौन नहीं पीता है। अरे ये क्या है, कौन नहीं पीता है? अगर जान रहे पीता है तब भी शादी कर दे रहे हैं, एक नया सा स्टिकर चिपका के कि कौन नहीं पीता है। और बहुत से तो स्वार्थी माँ बाप हैं, पैसे के बावजूद भी, मैं एकदम खुल्लम खुल्ला कहूँगी, उनके पास अच्छा खासा है, वो दे सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन अपना पैसा बचाने के लिए लड़कियों को गड्ढा देख देख के ढकेल देते हैं। तो पहले तो मैं अब क्या कहूँ, आप जन्मदाता हैं कि हमको अभिशप्त जीवन दिए हैं, इसका तो हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं। ठीक है, हम किसी के लिए कोई अपशब्द नहीं बोलेंगे, लेकिन हमारी जो बहनें हैं जिनकी ज़िंदगी अभिशप्त है, कुछ परसेंट हाथ उनके पेरेंट्स का भी है कि विवाह करते समय आपने ठीक से जांच पड़ताल नहीं की और चीज़ें नहीं की। चलिए चूक हो गई आपसे, मान लेते हैं, हो जाती है, इंसान से चूक हो जाती है। एक रास्ता रखिए, अगर आपकी लड़की कुछ करना चाहती है, बदलना चाहती है, अपनी लाइफ में सेट होना चाहती है, उसको कम से कम सपोर्ट तो कर दीजिए। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि हम 15 लाख 20 लाख दे के इनकी शादी कर दिया, अब ये उधर मरे खपे, यहाँ ना आए। और वो 15 लाख 20 लाख जो दहेज हम शादी में देते हैं, लड़की के पास कुछ नहीं जाता है, सब इधर उधर गाजा बाजा कपड़ा लत्ता, क्योंकि देते तो आप उनके इन-लॉज के हाथ में हैं। ज्वेलरी के रूप में जो थोड़ा बहुत मिलता है तो उसमें से अगर लड़की के पास है तो है, नहीं कहीं वो भी हड़प लिए तो एकदम नील बटा सन्नाटा है, उनके पास कुछ नहीं, वो एक खाली। उनके पिताजी 20 लाख खर्च भी कर दिए, लड़की के पास 20 रुपए नहीं है। शादी में आडंबर दुनिया भर का हो गया, दुनिया को दिखाने के लिए, फ़ोटो खिंचवाने के लिए आप 20 लाख 25 लाख खर्च कर दिए और लड़की का फ्यूचर आपका जीरो है। आप दूसरे के हाथ में सीधे दे दिए। अब वो तो जान ही रहा है कि इनके पिताजी तो खर्च करके बैठ गए, अब वो तो पूछने वाले हैं नहीं इनको। अब ये पड़ी हैं हमारे हाथ में और इनके हाथ में अपना भी कुछ नहीं है कि जाके कुछ 2 पैसे के या 10-20 दिन कहीं गुजारा कर लेंगी। तो कुछ लोग, हालांकि ये करना नहीं चाहिए, बहुत गंदी बात है कि किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाया जाता है,
लेकिन मोस्टली महिलाओं के साथ होता है कि इनकी मजबूरी का भरपूर फ़ायदा उठाया जाता है और सभी लोग उठाते हैं। जिस जगह पर आप कमज़ोर दिखें और मजबूर दिखें, आप ध्यान से देखिएगा कि फ़ायदा उठाने वालों की लाइन लगी रहेगी। सारी एथिक्स, सारी नैतिकता किनारे रख देते हैं। महिलाओं के मामले में ये चीज़ें मतलब एकदम खुल्लम खुल्ला चलती, सभी लोग फ़ायदा उठाएंगे, इन लॉज भी उठाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि मायके में इनका गुजारा होना नहीं है और यहीं रहना है और इनके पास कुछ है नहीं। अब वो लड़कियां एकदम विवश कि पिताजी भाई, सही बात है, 20 लाख 25 लाख खर्च कर चुके हैं, वो अपने यहाँ शरण देंगे नहीं। भाई भाभी हैं और लोग हैं जो आपकी ज़िंदगी यहाँ से ज़्यादा नरक वहाँ बना देंगे। तो ये स्थिति बड़ी करुण है और सबकी समस्या का समाधान भी नहीं हो सकता है, क्योंकि हर किसी की थोड़ी थोड़ी अलग समस्या है। सबके साथ कह देना आसान होता है, लेकिन हर आदमी उस चीज़ को अप्लाई कर पाएगा। सबकी परिस्थितियाँ, जिसका बहुत छोटा बच्चा है, अगर उसका कोई देखने वाला नहीं है तो वो बेचारी बाहर जाके भी कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि उसका बच्चा कौन देखेगा, कौन दिन भर संभालेगा। तो वो तो वहीं फंस गई। अब वो जीवन में करे तो करे क्या। तो मैंने देखा, पढ़ा, बहुत लोग के कमेंट पढ़े, मुझे बहुत पीड़ा हुई। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगी कि ठीक है, आप फंस गई हैं, आपकी ज़िंदगी अब दुरूह बन गई है, लेकिन एक जापानी कहावत है कि अगर आप गलत ट्रेन में चढ़ गई हैं तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उतर जाइए, नहीं तो वापसी आपके लिए और कठिन होगा। तो आप गलत जगह पे फंस गई हैं तो बहन स्टॉप करो। आप एक बच्चा है और आपको लग रहा है कि अब ज़िंदगी तो दूसरा करना मत, तब तक मत करना जब तक सारी चीज़ें सही ना हो जाए। मैं बहुत स्टिकली, तो फिर फंसोगी तो निकलना, एक रहेगा तो शायद कोई संभाल भी देगा, 2-3 हो जाएंगे तो कोई नहीं संभालेगा। तो तुम्हें अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा होता है ना कि इमोशन, मतलब थोड़ा दिमाग से काम लेना, मतलब ये नहीं है कि हाँ करते गए फिर और फंस गए और फंस गए तो और दुर्गति होगी। तो जितनी जल्दी संभल जाओ। अगर बच्चे नहीं हैं तो फैसला लेना हो तो ले लो। लगे कि इस इंसान के साथ गुजारा नहीं होगा तो बहुत सिंदूर, बिंदी, टिकुली के चक्कर में मत पड़ना। उसका कोई मतलब नहीं रहेगा जब तुम आंतरिक रूप से सुखी नहीं हो। वो भी एक बोझ लगता है। और ये जो टीवी सीरियल वाले ने सब वो कर रखा है प्रचार ना, ये सब तो और बेड़ा गर्क किए हैं, एकदम बंटाधार कर दिए। मतलब महिलाओं की सोचने समझने की क्षमता को इन्होंने ख़त्म कर दिया। सीरियल दिखा दिए, चटकदार साड़ी पहना दिए, रोती गाती हुई स्त्री दिखा दिए, सास बहू साजिश दिखा दिए। किसी ने, बहुत कम, किसी ने तो हम नहीं कहेंगे, बहुत कम लोगों ने किसी महिला को दिखाया कि वो सशक्त होगी, उसने अपने दम पर अपना जीवन बिता लिया, इन परिस्थितियों से वो ऐसे बाहर आ गई ना। ऐसा सीरियल नहीं बनाएंगे। सीरियल सास बहू ड्रामा बनेगा, एक दूसरे से कंपटीशन दिखाएंगे, एक दूसरे को रोता हुआ दिखाएंगे, सिंदूर की महिमा बताएंगे, चूड़ी की महिमा बताएंगे, दुर्गति हो रही है तो झेलना सिखा देंगे, दुर्गति से निकलना नहीं सिखाएंगे। इन लोगों ने, अब फिल्म वाले ने और सीरियल वालों ने भी हम लोग का बहुत बेड़ा गर्क किया। तो कहने वाली बात नहीं है, हकीकत इन लोगों ने भी छुपाई है और सही रास्ता नहीं दिखाया है। सोचने समझने की क्षमता को ब्लॉक कर दिया। दिया बुझ गया, असगुन हो गया। अरे ऐसे कैसे, हवा चला दिया बुझा, एक प्रक्रिया है, इसमें सगुन अपसगुन की क्या बात है। तो ऐसे ही हमारे माइंड को ब्लॉक करते गए कि नहीं, जो है इसी को निभाओ, इसी के साथ रहो। अगर निभाने लायक है तो उसका चरण धो के पी लो। मैं ये भी कहती हूँ कि अगर अच्छा इंसान है तो उसका चरण धो के पी लो, कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर लगता है कि ज़िंदगी कठिन होगी तो थोड़ा रुक जाओ, जीवन को थोड़ा सा स्लो करो, उसके बाद आगे का फैसला लो। अब अगली बात हम करते हैं कि जिन लोगों का जीवन चल चुका है, जो 35 साल 36 साल की एज में आ चुकी हैं, उनका क्या होगा। तो बहन अभी भी स्टेप उठा सकती हैं। आप अपने परिस्थिति के हिसाब से देख लीजिए। कोई सपोर्ट करता है तो कर लीजिए, ले लीजिए, निसंकोच चरण पकड़ के, कैसे भी करके। एक वहाँ मध्य प्रदेश की IAS अधिकारी हैं, उनका नाम कोई प्रधान है, मैं अभी बताऊंगी आपको। आप कभी उनकी बायोग्राफी को पढ़िएगा
कि 2 बच्चों को लेकर और फिर से उन्होंने जीवन को स्टार्ट किया। उनके साथ भी घरेलू हिंसा होती थी और थी, लेकिन उन्होंने एक स्टेप उठाया अपने लिए, और जब एक स्टेप वो उठा ली, आगे बढ़ने लगी। संघर्ष तो था, डबल संघर्ष हो गया, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी ज़िंदगी के उस मुकाम पर पहुंच गई जहाँ की उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। अगर वो उस जगह रहती तो शायद वो नरकीय जीवन जीती रहती, लेकिन एक हिम्मत ने उन्हें आईएएस अधिकारी बना दिया। तो आप लोग किसी के उसमें ना पड़िए कि कौन क्या कहेगा, कौन क्या सोचेगा। अब जो आप झेल रही हैं ना, बस आप ही झेल रही हैं, कोई झेलने भी नहीं आ रहा है। तो ऐसे कोई का परवाह भी मत करिए। मैं जो बता रही हूँ, अगर आपको सही लगे तो आप समझिएगा कि आपका जो जीवन है, आपकी वस्तु स्थिति आप बहुत बेहतर समझ रही हैं, और मैं सिर्फ आपको एक सलाह दे सकती हूँ, क्योंकि मेरे वश में ही नहीं है कि मैं किसी की मदद कर पाऊँ। अगर कोई आसपास होता तो शायद संभव होता, मैं कुछ कर पाती, लेकिन सब लोग बहुत दूर हैं। मैं सिर्फ सलाह ही दे सकती हूँ। तो आपके परिवेश में, आपके आसपास जो चीज़ें हो सकती हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए अपने माता पिता से कम इतना कह दीजिए। और इन माता पिता से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आपकी लड़कियां अगर कह रही हैं तो कम से कम इनका इतना सहयोग कर दीजिए कि अपने से कमा सकें। उनके बच्चे हैं तो उनको पकड़ लीजिए, पाल लीजिए, मत रखिए अपने घर में, लेकिन कम से कम इतना सपोर्ट कर दीजिए कोई कुछ कर लें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएं। फिर आप अपने घर से निकाल दीजिएगा। जब वो सेट हो जाएंगी तो 6 महीने, साल भर, 2 साल के लिए सपोर्ट कर दीजिए। उसके बच्चे बड़े हो जाएंगे, कुछ करने लगेगी, फिर आप छोड़ दीजिएगा, वो खुद ही चली जाएगी। कोई किसी को भी किसी की बात सुन के रहने का कोई मतलब उसको अच्छा नहीं लगता है, रहना भी नहीं चाहता है। तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है सबसे, जो लड़कियां देख रही हैं, जो महिलाएं देख रही हैं, उनसे भी कि प्लीज़ उसको झेलना छोड़ के कुछ न करने से कुछ करना बेहतर होगा। जब आप सीखना शुरू करेंगे, करना शुरू करेंगे तो काम होने लगेगा। मतलब शुरू करिए, आप कोशिश करिए। और उन माता पिता से भी रिक्वेस्ट है कि एक बार आप भले कुछ भी कर दिए हों, दुनिया समाज को सबसे प्यारा तो आपका बच्चा है ना। आप समाज को लेके बैठे हैं कि लड़की आ जाएगी तो हमारी बदनामी होगी, लोग क्या कहेंगे। तो लोग क्या कहेंगे, अपने बच्चे से ज़्यादा लोग अगर प्रिय हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपके काम तो आपका बच्चा ही आएगा ना। अभी आपका परिवार न रहे तो लोग के रहते हुए भी आप अकेले हो जाएंगे। तो प्राथमिकता अपनी बिटिया को दीजिए। उसके जीवन को सुधारने के लिए एक मौका, एक प्रयास आप भी कर दीजिए। एक प्रयास उधर से वो करे ताकि ज़िंदगी पटरी पे आ जाए। बाकी तो मैं क्या कहूँ, मेरे पास बहुत शब्द नहीं है। मुझे जो समझ में आया मैंने बताया, और बाकी आप लोग अपने लिए प्रयास ज़रूर करिएगा। बहन, झेलने से ज़िंदगी बदलेगी नहीं, और आप दिन दिन कमज़ोर होती जाएंगी और आपकी स्थिति और ख़राब होती जाएगी। तो बेहतर होगा कि अपने लिए सोचिए। और ऐसे लोगों की क्या परवाह करना जिसको आपके आंसू की कदर नहीं है, आपके इमोशन की कदर नहीं है, आपके किसी चीज़ की कदर नहीं है। तो बहुत उनके बारे में सोचकर भी आप उनसे किसी प्रकार की उम्मीद नहीं कर सकती हैं। हाँ, बस आपका रास्ता सही होना चाहिए, आपका काम सही होना चाहिए। एकदम डट के करिए, मत बिताइए ऐसी ज़िंदगी जहाँ जो संभव हो। अभी आपको करोड़पति नहीं बनना है, अभी आपको जहाँ पर हैं उस जगह से निकल के एक अलग जगह पे जाना है। अपनी वर्तमान स्थिति को थोड़ा सा सुधारना है। तो उसके लिए जो भी काम मिलता है, पहले काम को इस नज़रिए से पकड़िए कि मुझे करना है, मुझे ज़रूरत है। बाद में आपको रास्ते खुद मिलते जाएंगे। मैं वीडियो को यही रोकती हूँ। मैंने अगर कुछ गलत कहा होगा तो मुझे क्षमा करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।